तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नबी आलम और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार का जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग बिहार का ओवरव्यू जानेंगे कि बिहार कब कैसे इमर्ज हुआ और बिहार नेम कब पड़ा, ये सब जानेंगे। चलिए फिर बिना लेट के शुरू करते हैं। और ये मैं अभी एडुटेरिया का तथ्य संग्रह का जो भी है उसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं खुद से नहीं बना सकता हूँ, इतना टाइम नहीं है, तो इस वजह से और मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्त। अब बिहार का जो नाम है वो बिहार कब पड़ा और कैसे पड़ा। तो यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी। बुद्धिस्ट का जो भी यहाँ पे था बहुत सारा था, 12th सेंचुरी मतलब आपका 1300 ईस्वी में यहाँ पे बहुत सारा था। और जिसकी वजह से बिहार का नाम बिहार पड़ गया, मतलब जिसको बिहार विहार बोला जाता, विहार वी से होता है, विहार बोला जाता था। उसकी वजह से यहाँ पे पड़ गया बिहार, जिस मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ पे रहते थे। तो यहाँ पे आपका नालंदा महावीरा है बिहार, विक्रमशिला महावीर और वदंतपुरा महावीर, ठीक है। ये तीनों अभी आपके बिहार में ही था, जिसको बख्तियार खिलजिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये रहा आपका नॉर्थ टू साउथ और लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, ठीक है। तो नॉर्थ नॉर्थ लेटीट्यूड आपका है 24 20 10, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है। और आपका नॉर्थ लेटीट्यूड जो ऊपर वाला है वो 27 31 15। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं 10 20 24 15 31 27, इस तरह याद कर सकते हैं। वैसे ही अब ईस्ट लेटीट्यूड को देखते हैं तो आपका और ये आपका ईस्ट लेटीट्यूड हो गया 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। और जब ईस्ट को और उधर जाएंगे, मतलब ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। तो ये आपका ओवरव्यू हो गया बिहार का। और बिहार आपका इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। और नॉर्थ ईस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मेनली पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब वही नॉर्थ ईस्ट में पार्ट में ही पड़ता है। और इसका शेप जो है रेक्टेंगुलर शेप का है। अब यहाँ से जानेंगे बिहार का फॉर्मेशन और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बिहार, मतलब बिहार कब बना और इसको क्या रिकॉग्नाइज मिला, कैसे मिला, ठीक है। तो दोस्तों ये पहले बिहार, बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड, ये सारा आपका पार्ट था पूरा बंगाल प्रोविंस का, ठीक है। 1905 में, सॉरी 1995 में, 1905 में आपका ये वेस्ट बंगाल था और ये बंगाल प्रोविंस के अंदर आता था, ठीक है। फिर आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल इंक्लूड मॉडर्न डे स्टेट ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा। जब आपका बंगाल बिहार से, मतलब बिहार बंगाल से अलग हुआ, तो आपका जो मॉडर्न डे का जो झारखंड है और उड़ीसा है वो भी इसके साथ अलग हुआ। तो ये आपका बंगाल से बस ये अलग हो गया, ठीक है। और ये कब अलग हुआ आपका 1 अप्रैल 1912 को ये आपका बंगाल से अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद आया आपका 1936, ये कौन सा एक्ट से हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बिहाफ पे इसको अलग कर दिया गया, जिसमें ये आपका झारखंड और बिहार बच गया और उसमें से उड़ीसा को अलग कर दिया गया 1936 में 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को। फिर लास्ट टाइम जब बिहार का डिवीज़न हुआ वो था बिहार और झारखंड का, जब बिहार में 55 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे बिहार में, ठीक है। और जब बिहार को काटा गया, मतलब बिहार को डिवाइड किया गया, तो 37 डिस्ट्रिक्ट रह गए बिहार में और आपका 18 डिस्ट्रिक्ट हो गए आपका झारखंड में चले गए। और आपका एरिया कितना डिवाइड हुआ, 54.155% आपका बिहार में रहेगा और 45.84% आपका झारखंड में चला गया। और ये कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को ये आपका बिहार और झारखंड अलग हो गए, ठीक है। 15 नवंबर को किसका बर्थडे है, बिरसा 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 मुंडा जी का बर्थडे है। इसी दिन आपका बिहार को डिवाइड किया गया और झारखंड इसमें से निकला, ये आप देख सकते हैं। दिल्ली दरबार में बिहार को सेपरेट स्टेट बनाने के लिए बात होने लगा,
1911 में। ये अभी बस अनाउंसमेंट हुआ था। नोटिफिकेशन कब आया? 22 मार्च को। और 22 मार्च से ही हम लोग 22 मार्च से ही हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च कब? 22 मार्च 2010 से हम लोग बिहार दिवस मनाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और इस वक्त हम लोग के जब 22 मार्च 1912 में जब अलग हुआ बंगाल से, तो उस वक्त हम लोग के पास क्या था? झारखंड और उड़ीसा था। फिर आपका एक बार जब ये फुल्ली जब पूछा जाए कि कब बिहार एकदम फुल्ली फॉर्म हो गया, मतलब एक बिहार सेपरेट स्टेट हो गया, नोटिफिकेशन 22 मार्च को आया, कब बिहार आपका सेपरेट स्टेट बना? तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार आपका सेपरेट स्टेट बन गया। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। और यहाँ तक कि फाइनल डिवीज़न है, इसके बाद बिहार का डिवीज़न नहीं हुआ। अब आपको कुछ बिहार स्पेशल फैक्ट जानते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन डे 22 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। और फाइनल बना कब था? 1 अप्रैल 1912 को। एरिया आपका कितना है? 94,163। आपका एरिया कितना है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और सेंसस तो अभी हुआ नहीं है, 2011 का ही सेंसस अभी काम करेगा। तो उस वक्त के हिसाब से आपका जो बिहार का पॉपुलेशन था 10,40,99,452, मतलब इतने पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से। फिर आपका कास्ट सेंसस हुआ और बिहार पहला स्टेट बना आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कि अपना कास्ट सेंसस मतलब रिलीज किया और कास्ट सेंसस करवाया, ठीक है। तो उसके हिसाब से अभी का पॉपुलेशन इतना था 13,07,25,310। ये कास्ट सेंसस 2022-23 के हिसाब से है, ठीक है। अब लेंथ देखते हैं पहले, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ आपका 345, आपका याद करने के लिए कितना आसान है? 345 नॉर्थ टू साउथ 345। और विड्थ ज़्यादा है, विड्थ आपका ईस्ट से वेस्ट, मतलब समझिए कि छपरा से जो कि सारण से लेकर आपका किशनगंज तक 483 किलोमीटर का है, ठीक है। और इसका ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि आपका हाइट एबव द सी लेवल कितना है? 173 फीट, जो कि 53 मीटर होगा, ठीक है। एवरेज रेनफॉल होता है, एवरेज रेनफॉल कितना होता है? 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर आपका एवरेज रेनफॉल होता है, ठीक है। और इंडिया का टोटल जो बिहार का एरिया है उसमें इंडिया कितना, मतलब बिहार का कितना परसेंटेज है पूरा टोटल इंडिया के एरिया में? तो 2.86। और बिहार पॉपुलेशन के मामले में कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। किसके? यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, अब फिर आपका बिहार। लेकिन आपका एरिया के हिसाब से आता है, एरिया के हिसाब से आपका 12th नंबर पे आता है, ठीक है। एरिया के हिसाब से कितना नंबर पे? 12th। और पॉपुलेशन के हिसाब से 3 नंबर पे, ठीक है। तो दोस्तों अब थोड़ा हम लोग जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कितने हैं, ठीक है। तो अभी आपका बिहार में कितना डिवीज़न है? 9 डिवीज़न है। बिहार में कितने डिवीज़न है? तो 9 डिवीज़न है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 38 डिस्ट्रिक्ट है। जब आपका झारखंड अलग हुआ था तब कितना था? 37 था। लेकिन अब एगो अरवल नया जोड़ दिया गया, नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, तो 38 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अरवल है, ठीक है। सब डिवीज़न आपका 101 सब डिवीज़न है। ब्लॉक 334 है ब्लॉक। और आपका पंचायत 8,058 पंचायत है। अब पूछेगा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कौन सा है, कितना है? तो आपका 19 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। कितना है? 19 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और 90th मतलब 90th कौन सा है? सहरसा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। तो यानी कि आपको पूछेगा कि अगर पूछेगा कि सारा डिस्ट्रिक्ट में क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो नहीं है। सहरसा जो है वो 19वां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। म्यूनसिपल काउंसिल को कितना है? 88 म्यूनसिपल काउंसिल है। और नगर पंचायत 154 है। अब आपका पूछेगा पुलिस डिस्ट्रिक्ट, तो पहले तो आपका 38 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। पुलिस डिस्ट्रिक्ट वो होता है जहाँ पे एसपी बैठता है, मतलब आपका 40 एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इस बिहार में बैठते हैं। तो 38 तो हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गया। उसके बाद बगहा जो कि आपका वेस्ट चंपारण में है, और नवगछिया पुलिस स्टेशन जो है पुलिस डिस्ट्रिक्ट वो आपका किस में है? भागलपुर में है। तो कितना हो गया? 40। अब आपका आते हैं बिहार के पॉलिटी पे, थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ पे, ठीक है। तो बिहार आपका जो है वो बाई कैमरल है। बिहार कैसा है? बाई कैमरल है। यहाँ पे अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों है।
उसके बाद आपका बोल रहा है कि नंबर ऑफ सीट कितना है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, 243। अभी इलेक्शन हुआ तो 243, और अभी इलेक्शन हुआ तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बन के आई, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, उसके बाद जेडीयू, उसके बाद आपका आरजेडी। 89 सीट, 89 सीट आपका बीजेपी जीता, तो ये थोड़ा पता रहना चाहिए। उसके बाद आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बताया कि बाई कैमरल है, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसमें कितना है, 75 सीट्स है। और फिर लोकसभा में, लोकसभा का बिहार में कितना सीट्स है, 40। राज्यसभा का 16 है, पहले 20 था, तो जब झारखंड से अलग हुआ तो झारखंड को 4 मिल गया और बिहार को 16 रह गया, ठीक है। रिजर्व सीट, टोटल रिजर्व सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, रिजर्व सीट कितना है, 40 रिजर्व कर दिया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो कि 38 जो है एससी के लिए है और 2 जो है आपका एसटी के लिए है, जो कि कटोरिया और मनिहारी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कटोरिया और मनिहारी एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए इसको आरक्षित कर दिया गया है। नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर लोकसभा इन बिहार, तो आपका कितना है, 6 वो लोकसभा सीट बिहार में रिजर्व कर दिया है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। अब चलिए आपको बाउंड्री स्टेट या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ लगता है। नॉर्थ में आपका नेपाल के साथ लगता है, जो कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है। इसके साथ आपका 7 डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री लगता है, 7 डिस्ट्रिक्ट जो बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। पहला है, आप आ जाइए, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। आप याद कर लीजिएगा, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब आपका झारखंड के साथ किसका किसका बॉर्डर लगता है, तो आपका देखिए 8 को का झारखंड के साथ बॉर्डर लगता है, जैसे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। अब इसमें रोहतास है, कैमूर का आपका नहीं लगता है झारखंड के साथ, लेकिन वही यूपी के साथ रोहतास और कैमूर दोनों का लगता है। वेस्ट बंगाल के साथ तो 3 ही लगता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। लेकिन यूपी और झारखंड के साथ 8-8 लगते हैं बॉर्डर शेयर डिस्ट्रिक्ट के। उसके बाद आपका नेपाल के साथ 7, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, 3 स्टेट और 1 इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ बॉर्डर लगता है बिहार का। तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, ये आपका लिस्ट है जो कि आपको लगता है किसके साथ, यूपी के साथ। यहाँ पे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इधर रहा, इधर आपका यूपी के साथ, देखिए आपको अलग अलग कलर से दिखाते हैं, रुकिए। ये रहा यूपी के साथ, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास भी का, यहाँ पे रोहतास का थोड़ा सा पार्ट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं किसके नेपाल के साथ किसका बॉर्डर लगता है। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, तो आपका 7 उससे के साथ लगता है। अब आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ कितना लगता है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बस 3 ही। अब आपका रह गया झारखंड एक, तो झारखंड के साथ कितना लगता है, तो ये रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और उसके बाद कटिहार, बस इतना ही। चलो तो आप यहाँ से अब देखते हैं, तो अब कुछ स्टेट सिंबल देखते हैं। जैसे कि कोई पूछता है कि बिहार का स्टेट बर्ड क्या है, बिहार का स्टेट एक्वेटिक एनिमल क्या है, तो ये अब हम लोग जानेंगे स्टेट सिंबल, जो कि मतलब आप लोग बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग पे, बिहार के गवर्नमेंट बिल्डिंग या स्कूल या कॉलेजेस पे ये सिंबल आप लोग देखे होंगे। तो ये आपका बोधि ट्री हो गया और ये स्वास्तिका 2 हो गया, ठीक है। ये आपका बोधि ट्री और बोधि ट्री सराउंडेड बाई टू स्वास्तिका सिंबल, ठीक है। स्टेट ट्री का है पीपल, पीपल क्यों है, रिलीजियस बिलीफ की वजह से पीपल को बना दिया गया, ठीक है। स्टेट फ्लावर, मतलब पूछे तो स्टेट फ्लावर और बिहार क्या है, तो मैरी गोल्ड है, ठीक है, जो कि 2013 में डिक्लेयर किया गया। फिर स्टेट एनिमल पूछेगा तो बुल, बाइसन या बुल और इंडियन बाइसन होता है, ठीक है। ये भी 2013 में डिक्लेयर किया गया। 2013 से पहले आपका भालू मतलब बियर था। स्टेट बर्ड स्पैरो, जो कि गौरैया अभी देखने को मिलती नहीं है। उसके बाद स्टेट फिश पूछेगा, एक्वेटिक एनिमल, तो मांगूर है, ठीक है, मांगूर है एक्वेटिक एनिमल। और फिर पूछे कि आपका फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी है। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है।
अब कुछ इसमें देखते हैं कि स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार, जैसे नेशनल सॉन्ग हो गया, वैसे ये स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार क्या है ये जानते हैं। मेरे भारत के कंदहार तुझको सत सत वंदन, तुझको सत सत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंदहार तुझको सत सत वंदन बिहार। उसको इसके लिरिस्ट कौन थे? सत्यनारायण, सत्यनारायण। म्यूजिशियन कौन थे? हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, ठीक है। इसको रिकॉग्नाइज 2012 में किया गया। और इसके प्रेयर सॉन्ग ऑफ बिहार स्टेट, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, ठीक है। यह आपका कुछ फैक्चुअल चीज़ें हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं डिवीज़न, जो कि बताए थे कि 9 डिवीज़न है। तो सबसे ज़्यादा आपका कौन से डिवीज़न में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो देखते हैं। चलिए, सारण में आपका आता है 3, जो कि गोपालगंज, सिवान, सारण, और इसका हेडक्वार्टर है छपरा। तिरहुत में 6 आते हैं, मुजफ्फरपुर इसका हेडक्वार्टर है, जिसमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर, जितने भी तराई रीजन के हैं, जो कि आपका नॉर्थ वेस्ट के साइड, वो सारे आपका तिरहुत में आते हैं, ठीक है। दरभंगा में 3 आते हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ठीक है। कोसी में भी 3 आते हैं, सहरसा इसका जो हेडक्वार्टर है, जिसमें सुपौल, मधेपुरा और सहरसा आता है, ठीक है। पूर्णिया है, पूर्णिया में 4 आते हैं, पूर्णिया में 4 आते हैं, जिसमें अररिया जो कि नेपाल से उसके साइड है ऊपर, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। उसके बाद आपका पटना आ गया, पटना में आपका 6 आ गया, जिसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये 6 आपका पटना के पटना डिवीज़न में आता है, ठीक है। उसके बाद मगध आ गया, मगध में आपका 5 हो गया, सॉरी, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। फिर मुंगेर में, तो आप देखिए मुंगेर में 6 आता है, तो मुंगेर इसका हेडक्वार्टर है, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। उसके बाद भागलपुर, उसके बाद आपका भागलपुर, जिसमें 2, सबसे कम अगर पूछे कौन से डिवीज़न में सबसे कम डिस्ट्रिक्ट है, तो भागलपुर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भागलपुर। और इसमें 2 आता है, भागलपुर और बांका, यही दोनों बस इसमें आते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में है? 6 आपका पटना में, 6 तिरहुत में और 6 मुंगेर में। तो ये देख लीजिए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं अपना आज का जनरल इंट्रोडक्शन बिहार का। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और कुछ अगर सजेशन आपको हो तो आप दे सकते हैं सजेशन, क्योंकि ये मेरा पहली बार का जो भी है टीचिंग है, पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग कोई सजेशन है तो दे सकते हैं, ठीक है। बाय, गुड।